नमस्कार, मैं हूँ आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। होलिका दहन का राख कोई साधारण राख नहीं होता। ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली राख होता है। होलिका दहन हो जाए उसके बाद आपको एक मुट्ठी राख लाना है। उस राख से खास उपाय करना है। जीवन का हर दुख, हर तकलीफ एक मुट्ठी राख दूर कर देगा। धन की समस्या हो, व्यापार की समस्या हो, नौकरी नहीं मिल रही हो, कोई भी समस्या हो, होलिका दहन की राख आपकी हर समस्या को खत्म करने के लिए सक्षम होता है। इस बार आप होलिका दहन जब हो जाए तो आप होलिका दहन के बाद अपने घर में राख अवश्य लाइए और जो उपाय मैं बता रहा हूं उस राख से ये उपाय अवश्य करें। यकीन मानिए, जो भी समस्या आपके जीवन में अभी तक है, सारी समस्याओं से आप होलिका दहन की राख से निजात पा सकते हैं। हर तकलीफ, हर दुख दूर हो सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे होलिका दहन की राख से क्या करना है खास, ताकि हर दुख तकलीफ आपके जीवन से दूर हो जाए। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। होली की राख घर लाने से घर में खुशी आती है। होलिका दहन के बाद कई लोग अपने घर राख ले आते हैं। ये राख कई तरह के दोषों का निवारण करती है। होली की राख आपको धनवान बना सकती है। इतना ही नहीं, आपके घर में खुशी भी ला सकती है। होलिका दहन की आग बहुत शुभकारी होता है। होलिका दहन की अग्नि में हर चिंता खाक हो जाती है, दुखों का नाश हो जाता है और इच्छाओं को पूर्ण करने का वरदान भी मिलता है। इस राख को कुछ चीजों के साथ घर में रखकर न केवल निगेटिविटी को दूर किया जा सकता है बल्कि भाग को भी चमकाया जा सकता है। घर में मौजूद सभी नकारात्मक शक्तियां हमेशा के लिए घर से दूर हो जाती है और आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियों का वास होता है। इसके अलावा अगर होली की भस्म को घर के चारों तरफ और घर के सारे खिड़की दरवाजों पर छिड़का जाए तो वहां मौजूद नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि भी आती है। इसलिए बहुत ही चमत्कारिक है होली की राख। इस बार आप मिस मत कीजिए। होली की राख अपने घर में अवश्य लाइए और इस राख से खास उपाय अवश्य कीजिए। होली दहन के दूसरे दिन या होलिका दहन की रात में जब आग ठंडी हो जाए, होली की राख को घर लाकर उसमें थोड़ी सी राई और खरा नमक मिला करके किसी बर्तन में रख लें। ये बर्तन घर में किसी सुरक्षित जगह रखें। इस उपाय से नजर दोष और बुरे समय से मुक्ति मिल जाती है और इतना ही नहीं, आपको धनवान भी बना देती है। इससे घर का वास्तु दोष भी दूर होता है। अगर आप या आपके घर पर किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा हावी हो तो होली की राख को ताबीज में बांधकर पहनने से उसके ऊपर बुरी आत्माओं का साया नहीं रहता है। साथ ही टोने टोटके का असर भी नहीं होता। राख को किसी ताबीज या कपड़े में बांधकर गले या हाथ में पहन ले। इससे नकारात्मक शक्तियां हावी नहीं होगी। आपके शरीर में जो भी नकारात्मक शक्ति होगी वो तुरंत ही गायब हो जाएगा। अगर आपको लगता है या आपके बच्चे को लगता है किसी ने कुछ कर दिया है, कोई ऐसी शक्ति भेज दी है जिसके आपके बच्चे का मन खराब रहता है, कोई काम करने की इच्छा नहीं होता, तो आप ये उपाय कीजिए, होली की राख की उपाय। निश्चित रूप से आपके बच्चे सही हो जाएंगे। अगर किसी कुंडली में ग्रह दोष हो तो होली की राख को जल में मिला करके शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। इस उपाय से ग्रह दोष तत्काल ही समाप्त हो जाता है। ये उपाय कीजिए और देखिए किस तरह से आपको लाभ की प्राप्ति होती है। अगर घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है या मुसीबत बना रहता है तो होली की राख को घर के हर कोनों में छिड़क दें। इससे परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। ये काफी पवित्र ऊर्जा है जिससे आसपास की सारी नकारात्मकता खत्म कर देगा ये राख, और उससे घर में
समृद्धि भी आएगी और पैसा भी बरसेगा। आप ये उपाय अवश्य करें। इस बार होली की राख को अपने घर के चारों कोनों में छिड़क दें और देखिए किस तरह से धन का आगमन आपके घर में होता है। अगर व्यापार में तरक्की नहीं हो रहा हो तो होलिका दहन की राख को अपनी दुकान या कार्य क्षेत्र में छिड़कें। इससे रुकावट दूर हो जाएगी। कभी कभी व्यापार में तरक्की नहीं होती है, बस आप होलिका दहन की राख को लीजिए और दुकान के आसपास अंदर में कोने में आप इसे छिड़क दीजिए। हर चीज, हर रुकावट दूर होगी और व्यापार में तरक्की भी होगा। अगर कोई आपका पैसा नहीं लौटा रहा है और उसे वापस पाना चाहते हैं तो वापस पाने के लिए होलिका की राख से उस व्यक्ति का नाम लिखें। साथ ही होलिका देवी से निवेदन करें। इससे आपका धन वापस मिल सकता है। ये चीज आपको होलिका दहन वाले स्थान पर ही करना है। होलिका समाप्त हो जाए, उसी राख से उसका नाम लिखिए और वहीं पे आप प्रार्थना कीजिए। इससे निश्चित रूप से आपके जो पैसे हैं, जो फंसे हुए पैसे हैं, उसका वापस मिलने का जो संभावना है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। होलिका की राख को एक लाल कपड़े में बांध करके इसे अपने तिजोरी में रखिए। ऐसा करने से धन की वृद्धि तत्काल शुरू हो जाती है। कई लोग कोशिश करते हैं लेकिन धन में वृद्धि नहीं होती है। आप ये काम इस बार होलिका की राख को ला करके लाल कपड़े में बांध करके जहां आप धन रखते हैं, पैसा रखते हैं, वहां आप रख दीजिए। धन में वृद्धि निश्चित रूप से होगी। होलिका की राख से शत्रु का नाम लिख करके मिटाने से वो शत्रु आप पर हावी नहीं हो सकता है, आपको परेशान भी नहीं करेगा। तो आप क्या कीजिए, होलिका जब खत्म हो जाए तो वहां जाइए, होलिका की राख से अपने शत्रु का नाम लिख दीजिए। आप किसी भी चीज से लिख सकते हैं, उंगली से लिख सकते हैं या किसी ऐसे लकड़ी है उससे भी लिख सकते हैं और उसके बाद उसे आप मिटा दीजिए। ऐसा करने से ही तत्काल ही आपको अपने शत्रु से सुरक्षा मिलेगा। शत्रु आप पर कभी भी हावी नहीं हो पाएगा। अगर आपके बच्चे को बार बार नजर लगती है और वह काफी परेशान रहता है तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको होलिका दहन की राख को एक ताबीज में बांध करके अपने बच्चे को पहना दें। ऐसा करने से आपके बच्चे को कभी भी नजर नहीं लगेगी और वह बुरी बलाओं से हमेशा दूर रहेगा। ये उपाय बहुत ही शक्तिशाली है। आप करके देखिए और देखिए किस तरह से आपके बच्चे हमेशा सुरक्षित बने रहते हैं। अगर आप गरीबी और दरिद्रता से छुटकारा पाना चाहते हैं तो होलिका दहन से आप थोड़ी सी राख घर ले आइए और हर दरवाजे पर थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में दुख, दरिद्रता कभी नहीं आती है। होलिका दहन के बाद एक मुट्ठी राख को घर लाकर किसी कपड़े में बांध दें और किसी सुरक्षित जगह पर रख दें। ऐसा करने से आपके परिवार में कोई भी सदस्य दुर्घटनाग्रसित नहीं हो सकता। आप ऐसे जगह पे रखें जहां कोई उसे देखे ना, इसका ध्यान रखिए। होलिका दहन से कुछ देर पहले घर के सभी सदस्यों को सरसों का उपटन बना करके उससे पूरे शरीर पर मालिश करना चाहिए और मालिश के बाद जो भी मैल निकले उसे होलिका की अग्नि में डाल दीजिए। ऐसा मानते हैं कि ऐसा करने से जादू टोने का असर तत्काल ही खत्म हो जाता है और शरीर स्वस्थ भी रहता है। अगर आपको लगता है या आपके घर में किसी के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया हो, तबीयत अच्छी नहीं रहती है, तो ये उपाय कीजिए। इससे उसकी तबीयत में तत्काल ही आपको लाभ प्राप्त होगा। बहुत ही शक्तिशाली है ये राख। आप ध्यान से सुनिए और ये उपाय अवश्य कीजिए। शास्त्रों में होलिका दहन की राख को अत्यंत ही शुभ माना गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। होलिका दहन की राख को माथे पर लगाने से दुर्भाग्य दूर होता है। इस राख को त्रिपुंड की तरह लगाने से तुरंत ही आपको असर देखने को मिलता है। इसीलिए आप क्या कीजिए, जब आपको लगता है कि आपका दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है तो होलिका दहन की राख को आप अपने माथे पर लगाइए, तिलक की तरह लगाइए। निश्चित रूप से आपके दुर्भाग्य छोड़कर भाग जाएगा, सौभाग्य आपके जीवन में आएगा। यदि आपकी किसी से दुश्मनी चल रही है या फिर आप अपने किसी दुश्मन से अत्यधिक परेशान है तो होली जलने वाले स्थान पर रात को 12 बजे जाइए और होलिका राख पर अनार की कलम से
अपने दुश्मन का नाम लिखिए और बाएं हाथ से उसे मिटा दीजिए। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताए हैं, इसको मैं ज्यादा सही तरीके से अभी बता रहा हूं। उसके बाद उस स्थान की थोड़ी सी राख लाकर उस व्यक्ति के ऊपर डाल दे। यह टोटका आजमाने से वह व्यक्ति आपसे शत्रुता करना छोड़ देगा, आपका दोस्त निश्चित रूप से बन जाता है। एक बहुत ही आसान उपाय बता रहा हूं, इससे आपके घर का वास्तु दोष निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। होलिका दहन के बाद लाल रंग के कपड़े के 5 टुकड़े ले लीजिए, उसमें होलिका दहन की राख भरें। इसके बाद उसे पीले धागे से बांध दीजिए। पोटली बनाने के बाद पहली पोटली घर के मुख द्वार पर, बाकी 4 पोटली घर के चारों कोनों में टांग दीजिए। ऐसा करने से आपके घर का बड़ा से बड़ा वास्तु दोष भी समाप्त हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी व्यापार में और दुकान में उन्नति हो, इसके लिए एक बहुत छोटा सा उपाय बता रहा हूं। होली जलने के बाद अगले दिन सुबह सुबह होलिका की राख 7 चुटकी भर के घर ले आइए। इस राख को तांबे के 7 छेद वाले सिक्के के साथ एक लाल कपड़े में बांध दें और इसे तिजोरी में रख दीजिए। इससे घर में पैसा बढ़ेगा। अगर इस कपड़े को अपनी दुकान के मुख द्वार पर लटकाएंगे तो दुकान और व्यापार की उन्नति भी बहुत आसानी से हो जाएगी। अगर जीवन में नवग्रह अच्छा फल नहीं देता तो जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष बढ़ जाता है। अगर नवग्रह परेशान कर रहे हो या राहु केतु और शनि की बुरी दृष्टि काम बिगाड़ रही है तो होलिका दहन स्थल से लाई राख को शिवलिंग पर अवश्य ही अर्पित करें। इस राख को नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करने से नवग्रह पीड़ा कम होती है। आप जब भी स्नान करते हैं 1 चुटकी इस राख को पानी में डाल करके स्नान कीजिए और देखिए आपके सारे नवग्रह जो है वो पीड़ा आपको देना छोड़ देंगे। सारे ग्रह आपके फेवर में होंगे। जीवन में शरीर में जो तकलीफ है वो भी दूर होगा और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अगर कोई शरीर में है वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप नहाने के पानी में 1 चुटकी ये राख डाल करके रोजाना स्नान करें, बहुत ही लाभप्रद होगा। अगर घर परिवार में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है तो होली के अगले दिन होलिका की राख लाकर नित्य उस बीमार व्यक्ति के माथे पर लगाइए तिलक के रूप में। इससे व्यक्ति बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा। एक खास चीज मैं आपको बताता हूं, बहुत लोगों के जीवन में धन आता है लेकिन धन रुकता नहीं है। क्या होता है, धन तो आता है, किसी न किसी कारण से धन खर्च हो जाता है। अगर ऐसा आपके साथ भी है तो होलिका दहन के बाद अगले दिन होलिका दहन की राख को लेकर के आइए। उसे लाल कपड़े में 7 गोमती चक्र के साथ बांध करके अपने धन वाले स्थान पर रखिए। ऐसा करने से आपके पास धन रुकने लगता है, धन में वृद्धि भी होती है। तो आज मैंने आपको बताया कि होलिका दहन की राख का क्या प्रयोग करके आप अपने जीवन के हर दुख को खत्म कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, फेसबुक पर फॉलो करें, ताकि आपके सगे संबंधी भी इस उपाय को करेंगे तो उसके जीवन से भी हर दुख तकलीफ सदा के लिए दूर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।